हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो हमारी मैथ की क्लास चल रही है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले हमने प्रतिशत की एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। जिस एग्ज़ाम में आने वाले में मैथमेटिक्स पूछा जाएगा उसके लिए बहुत उपयोगी है, जैसे उत्तराखंड एसआई और अभी यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है 17 फरवरी को, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात का अर्थ होता है जैसे 2:3, तो इस प्रकार से हम उसको भिन्न में लिख सकते हैं 2/3। अनुपात का अर्थ है बंटवारा करना। तो जैसे ये एक कोई रेखा है तो इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो इतना जो है 2 हो गया और इतना अगर 1 है तो 2:1 हम इसको लिख सकते हैं। कुल के सामने कुल अनुपात लिखे, एक के सामने एक का अनुपात रखें। तो सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में से सबसे बड़ा कौन सा अनुपात है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमने बताया तभी भिन्न में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं, इसको 3/4 और इसको इसको हम 6/9 लिख सकते हैं। सॉरी, इसको 5/6 और इसको 9/10 लिख सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो इसकी सबसे सिंपल ट्रिक है, जो अंश है उसमें आप 0 लगा दो या 10 से गुणा कर दो। तो ये 2 था तो 20 हो गया, ये 30, ये 50, ये 90। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 7.5, ये 8.3 और ये आ जाएगा 9। तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। तो इसमें सबसे सिंपल है कि इसको हम भिन्न में लिख लें, फिर उसके बाद 0 लगा दें या फिर या 10 से गुणा कर दें, सेम ही बात है। और इसमें जो फिर उसके बाद सबसे बड़ा हमारा सिंपल आसानी से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, A/B बराबर है 2:3 के और B/C है 4:5 के। तो ABC हमें इसमें निकालना है। तो इसमें बहुत सिंपल ट्रिक है, ABC हम ऊपर लिख लेंगे तो AB के नीचे 2 और 3 लिखना है, तो 2 और 3 लिख दिया। फिर दूसरी लाइन में B और C 4, 5 है तो हमने 4, B के नीचे 4 लिख दिया और C के नीचे लिख दिया 5। तो इसमें क्या है, जिस तरफ भी स्थान खाली होता है उस तरफ उस संख्या को हम आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ये 4 है तो यहाँ पे स्थान खाली है तो हमने ये 4 यहाँ पे लिख दिया। ये 3 है तो यहाँ पे स्थान खाली है तो हमने यहाँ पे 3 आगे बढ़ा दिया। तो ये इस प्रकार से हम करते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये अनुपात हमारा ABC का अनुपात हमारा ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 2A बराबर है 3B के, 3B बराबर है 4C के, तो ABC निकालना है। तो कभी कभी इस प्रकार से भी दे देता है। तो 2A बराबर किसके है, 3B के। तो हम क्या करेंगे, B जो है वो A के नीचे ले आएंगे, A/B और 2 ले जाएंगे हम उधर, तो 3/2। तो A/B क्या बन गया हमारा, 3/2। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 3 और B की कितनी हो गई, 2। तो A के नीचे हमने लिख दिया 3 और B के नीचे लिख दिया हमने 2। इसी प्रकार B की वैल्यू हो जाएगी 4 और C की वैल्यू हो जाएगी 3। तो नीचे वाले हमने B की जगह 4 लिख दिया और C की जगह लिख दिया 3। तो इसी प्रकार इसमें खाली स्थान आगे था तो यहाँ पे 2 हमने आगे बढ़ा दिया, इधर खाली स्थान यहाँ पे था तो 4 हमने आगे बढ़ा दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो ये ABC का रेशियो आ गया। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, 16, 42, 32 और A। तो ये जो है अनुपात हो गया, ये हो गया समानुपात। मतलब ये वाला जो है इन दोनों का भी अनुपात हो गया इसके बराबर। तो इसमें क्या करते हैं, हम जो पहला पद होता है वो लास्ट के पद से गुणा कर देते हैं और जो बीच के पद हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 की गुणा हमने ए में की तो 16 हो गया, 32 गुणा 42। सबसे सिंपल है, इसमें हमें आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट हमें काटना है। 16 दूनी 32 और 42 दूनी हो गया 84। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 84। क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में फिर से हमें कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाती है, तो इसलिए इसमें हम मल्टीप्लाई ना करके यहीं पर हम एक दूसरे से संख्या काट देते हैं। अगला है हमारा 15, 20, 45 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तो चतुर्थ अनुपात है हमारा ए मान लिया हमने, वही प्रोसेस है। पहले की लास्ट में गुणा करें तो 15 हो गया, 20 गुणा 45 हो गया, 15 तिया 45 और 20 तिया 60। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 60। अगला है 9 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो ए गुणा बी होता है बी स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर बराबर होता है ए बी। ठीक है, तो जब हम b निकालेंगे तो √AB हो जाएगा। तो a और b की गुणा करी हमने 144, उसका फिर हम क्या कर देंगे वर्गमूल, तो हमारा आ जाएगा 12। तो ये होता है मध्य अनुपाती। अब आता है क्वेश्चन अगला, 4500 रुपये को a और b में 2:3 में बांटे तो b को कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे हम सिंपल करते हैं,
2A और 3A मान लेते हैं, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 5A हो गए। 5A फिर इसको इक्वल रख देंगे हम, 5A के बराबर 4500। 4500 इक्वल रख दिया हमने, तो एक यहाँ से A की वैल्यू आ गई हमारी 900। जब A की वैल्यू 900 आ गई तो हमने इसको माना था 2A और इसको माना था 3A। तो B की वैल्यू कितनी थी, 3A। A की वैल्यू है 900, 9 या 2700, तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2700। अगर हमें A की निकालनी हो तो A की वैल्यू कितनी है 900 और 2A था ये, तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा। तो अगर A की निकालनी हो तो 1800 और B की निकालनी है तो 2700। कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिलते हैं तो राम को कितनी राशि मिलेगी। तो 3:4:5 के बराबर है, तो इसमें जो बीच में राम, श्याम और मोहन है के अनुपात में बटी है। तो यदि श्याम को कितनी राशि मिली है 1200 रुपये, जबकि उसका अनुपात में कितना आ रहा है 4। तो हम इसको क्या मान लेंगे 4A, इसको मान लेंगे 3A और इसको मान लेंगे हम 5A। तो इसको जो श्याम है, श्याम को कितनी सैलरी मिली है 1200, तो 4A बराबर हमने क्या रख दिया 1200। A की वैल्यू हमारे यहाँ से आ गई 300। तो इन्होंने पूछा अब राम को कितनी सैलरी मिली, तो राम की कितनी मानी थी हमने 3A। यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 300, तो 300 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा 900। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है। यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है तो छोटा भाग ज्ञात करें। एक 280 मीटर लंबा है, तो हमने क्या किया, छोटे भाग की लंबाई जो है बड़े भाग का 75% है, तो बड़ा भाग हमने मान लिया 100, तो छोटा भाग जो है वो 75% है, तो ये हो गया 75। तो हम इसको और सरल कर लेते हैं, तो 25 या 75 और 25 चौका 100, तो 3:4 आ गया हमारा। टोटल कितना हो गया, इसको जोड़ लेंगे तो 4, मतलब इसको हम फिर क्या करेंगे, इसको 3A मान लेंगे, क्योंकि हम A तो मानना ही पड़ता है हमें, 3A, इसको माना हमने 4A, तो 3A 4A कितना हो गया 7A। तो कुल लंबाई कितनी है 280 मीटर, तो 7A बराबर किसके हो जाएगा 280 के। यहाँ से हमारी A की वैल्यू आ गई 40, तो 40 की मल्टीप्लाई अब इसमें कर देंगे, 40 या 120 आ गया, और 4 चौक 16, ये 40 की इसमें की तो 160 आ गया। तो छोटा वाला भाग कितना लंबा हो गया 120 मीटर, और बड़ा वाला भाग हो गया 160 मीटर। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। तो 2, 3, 5 फिर से हमने A मान लेना है इनको, 2A, 3A और 5A। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इनको हम जब जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों कोणों का अनुपात है, तो 5, 3, 8 और 2, 10, तो 10A बराबर कुल कितना है 180 के बराबर होते हैं, क्योंकि तीनों कोण किसके बराबर होते हैं 180 के। तो हमने 180 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से A की वैल्यू 18 आ गई, तो इस वाले कोण को निकालेंगे तो ये 36 आ जाएगा। 18 या 54, ये 54 आ गया, और ये 18 पंजे 90। तो तीनों कोणों के मान, तो सबसे बड़ा पूछा था इसने, तो सबसे बड़ा हो गया हमारा 90। एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है, तो यदि कुल राशि 45 रुपये है और 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें गलतियां हो जाती हैं, तो उसको नहीं करना है। तो बिल्कुल देखते हैं अच्छे से। थैली में 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के जो हैं वो हमने यहाँ लिख लिया, 50 पैसे के सिक्के वो यहाँ लिख लिए। अनुपात कितना 3 और 4, तो हमने इसके नीचे लिख लिया 3 और 4 के अनुपात में हैं। कुल राशि कितनी है 45 रुपये, वो यहाँ आ गई। 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं, तो अब क्या करना है कि 3 और 4 का अनुपात है, तो 3 की गुणा 1 में करी हमने 3 आ गया, जबकि ये है 50 पैसे, तो अगर हम इसको रुपये में बदलेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 50 पैसे में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि ये आधा है 1 का, तो 4 की मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। पैसों में आ गया हमारा 3:2 मिल के, तो हमने इसको 3A मान लिया, इसको मान लिया हमने 2A। अब आप ये सोचोगे 2 कैसे आया, क्योंकि ये 50 पैसे है ना, ये 1 रुपया था तो डायरेक्ट 3 ही करना, 3 रुपये आ गया। ये 4 50 पैसे तो आधे में गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो 3A और 2A बराबर किसके होगा 45 के। तो 5A बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि 3A दोनों जोड़ेंगे हम, तो कुल पैसे कितने हैं 45 रुपये। तो A 5 इधर भाग में आ जाएगा, A की वैल्यू आ गई हमारी 9, 5 से 15 आ गया इसका, और इसका आ गया 10, तो मतलब 15 रुपये ये वाले होंगे। सॉरी 9 आया है, 9 आई है वैल्यू, तो 3A था ये 2A था, तो 9 तिया 27 आ गया ये, और ये आ गया 9 दूनी 18। अब 27 रुपये तो हो गए 1 रुपये के सिक्के, और 18 रुपये हो गए 50 पैसे के सिक्के। तो इसने पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने थे, तो जब ये 18 रुपये हैं तो सिक्के कितने हो जाएंगे इसमें 36 सिक्के हो जाएंगे। एक किसान के पास
कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल है। हमेशा क्या करते हैं कि जो पैरों की संख्या होती है उसका हम आधा कर देते हैं और उसमें से सिर की संख्या घटा देते हैं। तो जो पैरों की संख्या कितनी थी 120, तो 60 आ गया आधा करके। सिर की संख्या 48 थी, घटा दिया। जो आंसर आएगा वो आएगा 12 गाय। तो ये आंसर जो आता है वो अधिक पैरों वाला का आता है, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं। तो यहाँ से आंसर आएगा जिसके अधिक पैर हैं। ठीक है, तो गाय आ गई 12, तो कुल सिर कितने हैं? 48 हैं। तो 12 इसमें से घटा देंगे तो 36 सिर किसके बचेंगे? मुर्गे के। तो मुर्गे कितने हो गए? 36। एक ट्रिक तो यह है, अगर तुम दूसरी ट्रिक से करना चाहते हो तो वो इस प्रकार से है, सिर को दुगना कर दो। और तो 48 थे तो वो कितने हो जाएंगे? सिर दुगने 96। और जो पैर हैं 120 उसका कर दो हाफ, तो 96 में से 60 हमने घटा दिया तो 36 आ गया हमारा। जो हमारे कम पैर वाले थे, मुर्गे की संख्या आ गई। तो उसी प्रकार से सिर तो गाय का भी एक है, मुर्गे का भी एक है, तो कुल सिर कितने हैं? 48 हैं। तो 48 में से जब हम 36 घटा देंगे तो 12 सिर गाय के आ गए। तो पहली वाली ट्रिक से जिसके ज़्यादा पैर होते हैं उसकी संख्या आएगी, और दूसरी वाली ट्रिक से जिसके कम पैर है वो वाली संख्या आएगी। दोनों आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6500 की राशि PQR में 1:2, 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटे हैं तो P को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो पहले हमारे सरल ऐसे आते थे 2:3, 2:4, तो इस प्रकार से, लेकिन आपके भिन्न में दिया हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 3, 2 का एलसीएम कितना हो गया? 12। 12 से हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, प्रत्येक भिन्न में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 से किया तो 2 छक्का 12 आ गया यहाँ पे। इसमें 12 से किया तो 3 चौक 12 आ गया, 4 आ गया। इसमें किया तो 4 तिया 12 आ गया। तो इसको हमने सरल वाले अनुपात में बदल लिया। अब अनुपात क्या हो गया हमारे पास? 6:4:3। अब हमने क्या किया कि कुल कितना है? 6500 की राशि। तो कुल अनुपात कितना है? तो हमने 6A मान लिया, इसको 4A मान लिया, इसको मान लिया 3A। तो 6, 4, 10, 3, 13A हो गया हमारा कुल। और कुल पैसे कितने हैं? 6500। तो यहाँ से हमारी A की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब ये कितना हो जाएगा? A तो हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 5 छक 3000 रुपये। ठीक है, इसकी हो जाएगी 5 चौक 2000 रुपये, क्योंकि A की वैल्यू तो 5 है, इसकी हो जाएगी 1500। तो इसमें पूछा किसका है? P का। तो P का कितना है? पहला वाला ये P, तो 3000 हो गया। Q का हो गया 2000 और R का हो गया 1500। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। इसमें छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको 3A/4A कर लेंगे। 3A/4A, दोनों में 5 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। इसको 7/9 लिख लेंगे क्योंकि 7:9 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। क्रॉस किया हमने, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। जो 27 है वो उधर चला जाएगा तो A बचेगा, और 45 में से 35 गए 10, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 10। हमने A की वैल्यू निकाल ली है। तो ये था 3A, तो 10 तिया 30 हो गया। ये था 4A, तो 10 चौक 40 हो गया। तो छोटी संख्या कितनी है? 30 है। तो 30 आंसर हमारा यहाँ से निकल जाएगा। 40 लीटर के नमक व पानी के मिश्रण में नमक व पानी का जो है 2:3 अनुपात में है, 2:3 में है। मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो कुल मिश्रण कितना है? 2:3। तो इसको हमने 2A मान लिया, इसको 3A मान लिया, तो 5A हो गया कुल। A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 5A किसके बराबर आ गया? 40 के। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 8 आ गई। तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 तिया 24 हो गया। तो इसमें पूछा क्या है? मिश्रण में पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा कितनी आ गई? 24 लीटर। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 96 है। तो इसको हमने 2A मान लिया, इसको 3A मान लिया। A जरूर मानना है हमें। तो इनकी मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6 और A की A में करी तो 6A²। तो 6A² किसके बराबर है? 96 के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6A² बराबर 96। तो A² कितना आ जाएगा? 6 इधर डिवाइड में आ गया, तो A² 16 आ गया। A की वैल्यू निकालनी हमारे यहाँ से आ गई 4। तो यहाँ पे सिर्फ 4 है ये, तो अब 4 आ गया A की वैल्यू। तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 अट्ठे 96, तो आंसर हमारा क्लियर आ गया। अगला प्रश्न है x y का अनुपात 7:5 है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5 इसमें पुटअप कर देंगे तो हमारा अनुपात 37:12 यहाँ से आ जाएगा। अगला प्रश्न है P/Q, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें P और Q की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। दो बर्तनों में पानी का अनुपात 3:2 है, ये हो गया। दूसरे में कितना है? 4:1। तो क्या करा हमने, A मान के हमने इसको जोड़ लिया, तो ये 3 और 2 5 हो गया।
ये हो गया हमारा 4 और 1 5। तो क्या किया हमने, नमक तथा पानी का अनुपात क्या होगा, हमने क्या किया 3/5 इसको, क्योंकि 3 हिस्से तो उसके हैं नमक के और 2 हिस्सा है पानी के, तो इन दोनों को हमने इस प्रकार से जोड़ लिया, क्योंकि 5 में से 3 हिस्से नमक के हो गए, इसमें 5 में से 2 हिस्से हो गए हमारे पानी के। इसमें ऐसे भी, इसमें भी ऐसे ही है, कुल तो 5 ही है इसमें भी, लेकिन इसमें 4 हिस्से नमक के हैं और 1 हिस्सा पानी का है। तो हमने क्या किया, नमक और नमक वाले को जोड़ लेंगे, तो 3/5 और नमक यहाँ पे 4/5, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। पानी कितना है, 2/5 है, तो 2/5 आ गया और 1/5 पानी यहाँ पे हो गया, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया 7/5 और ये हो गया 3/5। अब 5 से 5 खत्म हो गया, तो 7:3 का रेशियो हमारा आ जाएगा जब हम मिश्रण को आपस में मिला देंगे। तो ये प्रश्न होगा इस प्रकार से। अब एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक व्यापारी के पास 1 दर्जन कांच के शीशे हैं, गलती से शीशे का बॉक्स नीचे गिर गया, तो कौन सा अनुपात टूटे हुए और बिना टूटे का नहीं हो सकता। अनुपात वही हो सकता है जो 12 को डिवाइड कर दे, जैसे 2:1 अनुपात है तो 3 चौक 12 आ गया। ठीक है, ये भी मतलब इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे 12 करना है तो 6 दूनी 8 और 4 लिख सकते हैं इसको, तो ये इसको सरल करके 2:1 आ गया। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसी प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं हम, जैसे 3:1 है तो इसको लिख सकते हैं हम 9:3, तो भी हमारा 12 आ रहा है, तो इसको सरल करके 3:1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6:2, 6 इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 10:2, तो इसको भी सरल करके 5:1 आ गया। लेकिन 6 और 1:1 को सरल करके हम कभी भी 12 नहीं ला सकते, तो ये वाला ऑप्शन इसका नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितने 12 में से 1 दर्जन में से कितने शीशे टूटे हैं कितने नहीं टूटे। तो ये तीनों रेशियो इसके हो सकते हैं, लेकिन ये वाला रेशियो नहीं हो सकता। ए बी की वैल्यू 3:4 है, बी सी की वैल्यू 8:9 है, तो ए सी हमें निकालना है। फिर से हम वही करेंगे, ए बी हमने पता है कि 3 और 4 है, नीचे हमें पता है बी और सी 8 और 9 है, तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया, इधर स्थान खाली है इसका, इसको भी आगे बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर दो 24, इसका आ गया 32 और इसका आ गया 9 चौक 36, तो 24 और 36 हमारा यहाँ पे आ गया, 24 और 36। इसको सरल कर लेंगे, 12 दूनी 24, 12 36, तो 2:3 आ गया, क्योंकि इसमें ए अनुपात सी पूछा था पहला और लास्ट का। ए अनुपात बी बराबर किसके है, 3:4 के, बी अनुपात सी बराबर 4/7 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू 3 और 4 आ गई, यहाँ से बी और सी की वैल्यू 4 और 7 आ गई, यहाँ हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ हमने इसको आगे बढ़ा दिया, तो ए बी सी का अनुपात आ गया 3 और 4 7, मतलब ए बी सी की वैल्यू मान लो इसको, तो ए और बी सी की वैल्यू हमारी 3 4 7 है, तो इस वाले फॉर्मूले में हमने पुट किया 3 4 7, तो हमारा यहाँ से आंसर आ गया 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 23, ए और बी बराबर है 4/5, इस प्रकार से दे रखा, तो बी हम इसके नीचे ले जाएंगे तो 4 और 5 आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी प्रकार से सी इसके नीचे ले जाएंगे तो बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 4 और 5 आ रही थी, तो ए और बी की जगह 4 5 लिख दिया, बी और सी की नीचे वाली लाइन में 5 और 2 है तो ये लिख दिया, यहाँ पे स्थान खाली तो इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे स्थान खाली इसको आगे बढ़ा दिया, क्रॉस इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी तीनों की, तो हमारा जो अनुपात आ गया 20 25 10 का आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे, ए अनुपात सी पूछा हमसे, तो ए की वैल्यू कितनी है 20 और सी की कितनी है 10, तो इसको हमने 20:10 है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो 10 दूनी 20, 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर है 3:4 के, बी ये हो गया सी डी, इस प्रकार से ए डी हमें निकालना है। तो यहाँ पे 4 चीज़ हो गई, तो यहाँ से अगर हमें ये इस तरीके से ट्रिक नहीं पता तो हम इसको बहुत टफ बना देंगे, अगर इस तरीके से पता है तो हमारे पास ईजी हो जाएगा। अब ये 3 हमें दे रखी है, तो पहली लाइन में 3 और 4 है, तो ए की जगह 3 रख दिया, बी की जगह 4 रख दिया, ठीक है। दूसरी, अब इसको जो सी के स्थान आगे खाली है और डी में खाली है, तो सी और डी में हमने 4 4, क्योंकि यहाँ खाली स्थान थे तो इसको आगे हमने बढ़ा दिया। फिर आती है बात बी और सी की, तो दूसरी लाइन में बी और सी में 5 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो इधर स्थान खाली तो 7 को हम आगे बढ़ा देंगे, इधर स्थान खाली तो 5 को आगे बढ़ा देंगे। फिर सी और डी आता है, तो तीसरी लाइन में सी में 8 रख दिया और डी में रख दिया हमने 9, तो ये दोनों स्थान खाली हैं तो हमने 8 को आगे बढ़ा दिया। अब इनके तीनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसकी कर दी इसकी आपस में, तो 120 160 224 252 हमारा आंसर आ गया। तो इसमें पूछा है ए अनुपात डी कितना होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 120 है और डी की है 252, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
30 और 63 हमारा आ जाएगा इसको सोल्व करके 4 से डिवाइड करके। तो A अनुपात D पूछा तो 30 और 63 हमारा यहाँ से आंसर आ गया। अगला प्रश्न है A और B का अनुपात ये है, B अनुपात C का ये है, C अनुपात D ये है और ABC का हमें इसमें निकालना है। आपका दे रखा है इन्होंने भिन्न में, तो हमें क्या करना है, भिन्न को पहले सोल्व करना है। भिन्न को कैसे सोल्व करेंगे, हमने किया इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी 6 और 9 का ना 9, तो 6 अनुपात 9 हो गया। इसमें क्या हमने 14 दूनी 28 और 7 पंजे 35, इसमें क्या हमने 4 पंजे 20 और 3 छंग 18, तो इसको हमने सरल कर लिया। तो ये तीनों हमारे रेशियो आ गए। ये ए बी का अनुपात आया, ये बी और सी का, ये सी और डी का। तो बाकी जो प्रोसीजर वो सेम हमारी ऐसी है, इसको इस प्रकार से कर लेंगे। 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या है, तो तृतीय अनुपाती होता है B² बटे A, जबकि हमारा क्या था, अगर हमने मध्यानुपाती निकालना होता है तो वो निकल जाता है हमारा A इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो AC बराबर B², तो ये मध्यानुपाती होता है। ये वाला हमारा हो गया तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती के लिए हमने क्या किया, C बराबर होता है B² बटे A, तो B कितना है 24 गुणा 24 हो गया, A हमारा 16, तो इस प्रकार से हमने सोल्व किया तो तृतीयानुपाती आ गया। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 3:4 में हो जाए। तो जो छोटी से छोटी संख्या है वो हमने A मान ली, तो यहाँ पे हमने 3 में A जोड़ा, फिर 5 में A जोड़ दिया, अनुपात हमारा 3/4 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। तो हमने क्या किया, A और 3A मान लो, तो इनका योग कितना है, तो 4A हो गया। 4A बराबर किसके है, 240 के, तो यहाँ से 240 है तो बराबर हमने 240 रख दिया। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 60। तो जब 60 वैल्यू होगी तो A की वैल्यू है तो ये 60 हो गया, ये कितना हो गया 180। तो इसमें पूछा कि इनका अंतर कितना होगा, तो 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो लघुत्तम समावर्ती 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कितनी होगी। तो 3 और 4 लघुत्तम समावर्तीय है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चौक 12 और A मान लेंगे। तो A की वैल्यू हमारे यहाँ से आ गई 7, तो 7 या 21 और 7 चौक 28, तो 21 और 28 है हमारा, इसका लैस है हमारा आ जाएगा 84। तो पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 चौक 12, फिर उसके साथ हम A मान लेते हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। सेम पहले हमने किया हुआ है, 3A मान लेंगे, इसको 5A मान लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 15A², 2160, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। कौन सी भिन्न जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 का अनुपात है। तो हमने क्या करना है, 3/11 और 5/9 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको सरल बना लिया, 27/55। अब इसके 1/27 के साथ हम किस चीज़ की गुणा करें जिससे 27/55 हमारा आ जाए। ठीक है, अब 27 तो हमारा ये सरल करके 1/27 और 27 और 55 आ गया। तो जब अगर हम इसको अपॉन में करेंगे तो 1/27 और 1/55 हो जाएगा। तो 1/27 एक संख्या ये हमारी आई गई, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1/55। अगला प्रश्न है, दो बर्तनों A और B में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 और 2:3 के अनुपात में है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। जब हम मिश्रण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इस ट्रिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत सिंपल ट्रिक है मिश्रण की निकालने की। तो इसको हमने क्या किया, 5 और 3 टोटल है 8, तो 8 तो हमारा दोनों में नीचे आ गया, एक में 5 ऊपर आ जाएगा, एक में 3। इसका मतलब है कि 8 हिस्सों का 5 हिस्सा जो है वो दूध है और 8 हिस्सों में से 3 हिस्से में पानी है। तो ये वाली हमारी एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, 2-3 को जोड़ेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में 2 हिस्से दूध है और 3 हिस्से हैं पानी, इन दोनों को हमें आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद क्या होगा कि आधा पानी होना चाहिए और आधा होना चाहिए दूध। तो इस कंडीशन को हम किस प्रकार से करेंगे, अब हमने क्या किया कि सब में 40 से मल्टीप्लाई कर दी जिससे सरल बन जाए हमारा प्रश्न। तो एक चीज़ को सोल्व कर लेते हैं, मतलब इस वाली कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। जब हमारी आधा दूध बन जाएगा तो दूसरा आधा पानी बचेगा ऑलरेडी, तो हमने एक कंडीशन सोल्व कर लेनी है इसमें। तो हमने खाली दूध का ले लिया, 5/8, 2/5 और 1/2। तो हमने क्या किया, 40 को पहले तो इससे सोल्व कर लिया, तो 40 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी 40 से, इसको भी 40 से। तो 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 आ गया, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 और यहाँ पे आ गया हमारा 20।
तो ये हमारी दूध दूध वाली कंडीशन सोल्व कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है कि जो हमें मतलब 25 का रेशियो है इसमें दूध का, इसमें है 16 का रेशियो दूध का, तो हम क्या करेंगे, लाना है हमें 20 का, तो 25 में से 20 इधर को घटा देंगे, 5 आ गया, 16 में से 20 घटा देंगे, 4 आ गया, तो 4:5 में ये आंसर आ जाएगा। इसको जब हम मिश्रण पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इस ट्रिक को पढ़ेंगे। ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, हो गया। तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ठीक है। किस अनुपात में इन्हें मिलाया जाए कि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। तो मतलब सोना 19 है और तांबा 9 है, 9 गुना, लेकिन इन्हें 15 करना है, तो सिंपल बीच में 15 लिखा, इसको घटा दो, 19 में से 15 गया 4, और 9 में से 15 में से 9 गया 6, तो 6 और 4 का अनुपात आ गया 3:2। तो हमें क्या करना है, इन्हें 3:2 के रूप में मिलाना है, मतलब 3 हिस्से सोना और 2 हिस्से तांबा मिलाना है, जब ही हमारा 15 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो पहली संख्या कितनी है, 3a हो गया, तीसरी कितनी है, 5a हो गया, दोनों को हमने जोड़ा 8a हो गया, ठीक है, 8a, ठीक है। तो पहली और तीसरी 8a हो गई, दूसरी कितनी है, 4a हो गई। तो जो 52 अधिक है, मतलब इस प्रकार से, तो 8a बराबर किसके हो जाएगा, 4a + 52। तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो 4a बचेगा, जब इसमें 8a में से 4a घटा देंगे बराबर 52, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे इससे 13। तो अब 13 निकाल लेंगे हम, 13 × 39 आ गया, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65। तो इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 65। लेकिन हम इसको कितना ही रेशियो में आगे बढ़ा लें, 65 दूनी 130 भी आंसर आ जाएगा, तो ये संख्या भी उसी रेशियो में आगे बढ़ जाएंगी। तो 130 भी सही है आंसर और 65 भी सही है। 3 संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में, यदि इन संख्याओं का गुणनफल इतना है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो 5a, 6a और 7a मान लेंगे, 5a, 6a और 7a बराबर किसके हो जाएगा, मतलब इन तीनों के हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 3 = 21, 210a का क्यूब। तो 210a का क्यूब किसके बराबर है, 56 70 के। तो फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम 5 और 6, 7 में उसकी गुणा कर देंगे, तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो पहले का 40% दूसरे के 3/5 के बराबर है। तो हमने प्रतिशत है तो इसमें 100 से भाग कर लेते हैं, हमने प्रतिशत में पढ़ा था कि जहाँ प्रतिशत दिया हो वहाँ 100 से भाग होती है, यह 3/5 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लिया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 आ गया, 5 से 5 कैंसिल, और 2 और 3 बचा, तो पहला और दूसरी का रेशियो हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा इसके बटे में, तो 3:2 का रेशियो हमारा आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो ये आज हमारा दूसरा चैप्टर था अनुपात समानुपात का। इसी क्रम में हम आगे पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पूरा मैथ देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपनी कॉपी में क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। धन्यवाद।